हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देखेंगे। ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का एक क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है भैया। ठीक है, काफ़ी टफ लेवल का था, मतलब टाइम टेकिंग था। टफ तो नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इसको कैसे इजीली सोल्व करना है वो सीखेंगे। बेसिक से कैसे करना है, शॉर्ट से कैसे करना है, मतलब करीबन मैं 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ आपको इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा, एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ मंथ राजेश हैज 500 एग्स। देखो मैं सिंपल हिंदी में क्वेश्चन समझा देता हूं, मैंने पहले पढ़ा है क्वेश्चन को। भाई 500 अंडे हैं राजेश के पास पे पहले दिन। ठीक है, उसने शाम तक 20% अंडे बेच दिए। भाई शाम तक 20% अंडे बेच दिए। ये पहले दिन की बात है भाई, फर्स्ट डे की। क्लियर है इतना क्वेश्चन। अगले दिन भाई सेकंड डे, भाई सेकंड डे उसने सुबह 20% अंडे ऐड कर दिए। भाई 20% अंडे उसने ऐड कर दिए, मतलब और अंडे उसने डाल दिए। शाम को भाई उसने फिर 20% अंडे बेच दिए। शाम को उसने 20% अंडे बेच दिए, यहाँ पे ऐड किए थे वहाँ बेच दिए। भाई थर्ड डे पे भी उसने सेम किया है। उसने भाई 20% अंडे ऐड कर दिए और 20% अंडे उसने भाई बेच दिए। 20% अंडे उसने बेच दिए। शाम को उसके पास 1024 अंडे बच जाते हैं। ठीक है भाई, शाम को उसके पास कितने अंडे बच जाते हैं? 1024। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार इतना नोट डाउन करिए आप लोग। तो भाई ये थर्ड डे की बात थी भाई, थर्ड डे की। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब सोल्व कैसे करना है मैं वो चीज़ें समझाता हूँ आपको। भाई देखो भाई 500 अंडे थे पहले दिन, उसने 20% बेच दिए। अब अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट लॉस की समझ है तो आप समझ जाओगे इसको। 20% कितना होता है? 1/5। हम कहेंगे 5 में से एक अंडा बेच दिया तो कितने अंडे बचे भाई? 4 अंडे बचे 5 में से। क्लियर है? या फिर ऐसे समझ लो, 20% अंडे बेच दिए। भाई कोई भी चीज़ 100% होती है। 20% बेच दी तो कितने परसेंट बचे भाई? 80%। 80% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4/5। 80/100 करोगे तो कितना होता है? 4/5 भाई। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप 4/5 लिख सकते हो। अगले दिन भाई उसने 20% अंडे और ऐड कर दिए। 20% कैसे निकालोगे? 20/100 ऐड कर दिए भाई। तो हम बोलेंगे 100 अंडे थे, नीचे वाला 100 थे, 20 ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 100 + 20 भाई। क्लियर है? फिर नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन रात को 20% अंडे उसने बेच दिए। फिर से 4/5 करेंगे। सेम तरीके से आगे 20% है तो वही 100 + 20/100 करेंगे। फिर इनटू में फिर 4/5 करेंगे। रात को कितने अंडे बचे उसके पास? कुल 1024। कुल 1024। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 100 + b/100 को k मान लेता हूँ भाई। मैं एक बार के लिए क्या मान लेता हूँ? k। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। 500 गुना में 4 3 बार है तो 64 हो गया। 5 3 बार है 125 हो गया। इसको हमने k मान लिया तो ये 2 बार है, k का स्क्वायर हो गया 1024 के। यहाँ से k का स्क्वायर निकाल लेंगे। 125 से काटोगे 4 बार में, 64 गुना 4 256, 256 गुना 4 1024 होते हैं। के स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास? 2। के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसमें पुट कर देंगे के की वैल्यू को 2। तो यहाँ से 100 + b/100
इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे 200, 200 में से 100 घटाएंगे 100। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 100% भाई, 100%। ठीक है, एक तरीका ये है, इसको अलग अलग दो तरीकों से और मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, या पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है मैं वो आपको सिखा देता हूँ भाई। देखो इस तरीके से भी करोगे पेपर में टाइम नहीं लगेगा, बट और आसान कैसे कर सकते हो, मतलब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करके बता देता हूँ। देखो कैसे, देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि 20-20% 3 बार है और b 2 बार है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट पेपर में इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 500 गुना में 4/5 3 बार होना है भैया, इंटू जो 100 प्लस b/100 ये कितनी बार होना है, 2 बार। हम एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये किसके बराबर है, 1024 के। बस इसको सोल्व करोगे, अभी मैंने सोल्व करना सिखाया ही है कैसे सोल्व करना है इसको, तो वही यहाँ से b की वैल्यू आएगी 100%। क्लियर है, दूसरा तरीका ये हो जाएगा हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा तरीका भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तीसरा तरीका 20% कितना होता है, 1/5। तो हम कहेंगे 5 की चीज़ कितने की हो गई, 4 की, मतलब 5 अंडे थे 4 रह गए। तो ये कितनी बार है टोटल, 3 बार। कितनी बार है भाई ये टोटल, 3 बार। उसी तरीके से जो b है, b का परसेंट कितना बनेगा, b/100। तो हम कहेंगे 100 थे अंडे, ठीक है, हमने ऐड कर दिए, कितने ऐड कर दिए, b, तो कितने हो गए 100 प्लस b। ये कितनी बार है, 2 बार, स्क्वायर कर देंगे। ये वाला रेशियो किसके बराबर आएगा भी, 500 के और 1024 के रेशियो के बराबर भी। ठीक है, बात वही है, मतलब इसको लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग रेशियो बनाएं 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100 का स्क्वायर बटे 100 प्लस b होल स्क्वायर कर देता हूँ, बराबर है 500/1024। वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सोल्व करोगे यहाँ से भी b की वैल्यू 100 ही आने वाली है। ठीक है भाई, आई थिंक क्लियर है इतनी सारी बातें आप सबको। ठीक है, चलिए दूसरी एक बात और मैं समझा दूँ आपको, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। देखो जिस बच्चे को, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चनों की, वो बड़े आसानी से ऐसे भी कर सकता है। देखो 4/5 डायरेक्ट लिखेगा, वो 3 बार है क्यूब, इंटू वो b% का जो फ्रैक्शन बनेगा b/100, वो डायरेक्ट उसको ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ के करिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ के ना ऐसे समझो कि डायरेक्ट उसको k² मान लोगे आप मन में ही। ठीक है, वो बनेगा किसके, 1024 जो नए वाला होता है डिवाइड बाई ओरिजिनल 500। तो यहाँ से आप k² जब निकालोगे डायरेक्ट 4 आएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2। 2 गुना, देखो k का मतलब 2, 2 का मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कोई चीज़ दुगनी हो गई, कोई चीज़ 1 से 2 हो गई दुगनी। तो भाई दुगना तभी हो सकता तब 100% हो कोई चीज़, जब कोई चीज़ 100% बढ़ेगी। 100% कितना होता है, 100/100, मतलब 1/1। कोई चीज़ 1 थी, उसमें एक और बढ़ा दोगे तो ही तो वो 2 बनेगी, दुगनी। यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर दे पाता, के आया 2, 2 का मतलब दुगना कर रहे हो आप, दुगने का मतलब 100% बढ़ा रहे हो। तो यहीं से आंसर मैं दे देता क्वेश्चन का 3rd। थैंक यू।